सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के 5वें पार्ट के वीडियो में आपको कुछ स्पेशल प्रश्नों से मुलाकात कराएंगे। आशा है आपको बेहद रोचक और बेहद पसंद आएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ इस टाइप के प्रश्नों से मुलाकात कराएंगे जिसमें साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिसमें एक राशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कहने का मतलब है कि साधारण ब्याज वह राशि, कोई अमाउंट रहेगा, वह कितनी गुनी हो जाएगी वह दिया हुआ रहेगा। और हमें इस तरह के प्रश्नों में क्या निकालना है, समय निकालना कभी पूछेगा, कभी दर निकालने पूछेगा। इसके अलावा कभी दे देगा साधारण ब्याज जो है मूलधन का 2 गुना है, यह 1/5, मतलब कि इसका क्या है 1/5 है, मतलब कि जो है यह 1/4 है। इसके अलावा किसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मिश्रधन का 2/3 गुना है, यह साधारण ब्याज 40% है। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे सबसे सरल, कैसे सेकंडों में बनाएंगे, इसके अलावा आप बाय प्रोसेस कैसे बनाएंगे, उस चीज को भी आज के इस वीडियो में हम सिखाएंगे। आशा है कि आप हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे, जिनसे इस तरह के प्रश्न चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, किसी भी तरह के परीक्षा में आपसे नहीं छूटेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्नों को। पहले प्रश्न हमारे स्क्रीन पर। सबसे पहले बाय प्रोसेस सिखाते हैं कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है किसी साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिसमें एक राशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। इसका मतलब है यदि मेरा मूलधन जो है x रुपया होगा, ये बढ़ के कितना हो जाना चाहिए 2 गुनी, मतलब कितना हो जाना चाहिए 2x। इसका मतलब 2 गुनी का मतलब हुआ ये हमारा जो x रुपया अमाउंट था, ये 100 रुपया जो अमाउंट था वो बढ़ के 2 गुना हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए 200 हो जाना चाहिए। और समय जो ये बोला, समय बोला 5 वर्ष है। कितना वर्ष 5 वर्ष है। इस कंडीशन में बोला साधारण ब्याज की दर क्या होगी। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, मूलधन मेरा दिया हुआ था, मिश्र धन दिया हुआ था, ऐसा हम करते हैं साधारण ब्याज निकालते हैं। क्या मिश्र धन घटा मूलधन, 2x माइनस x इक्वल टू कितना x, या 200 में 100 घटा दिए कितना 100। अब बोला था हमको दर निकालिए। दर का हमने सूत्र पढ़ा था, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। मेरा ब्याज कितना था x रुपया निकला, x गुना 100 बटे मूलधन x गुना समय कितना 5, 20 पंजे 100, एक कट गया कितना 20%। यदि 100 भी हम मान के चलते तो साधारण ब्याज मेरा 100 गुना 100 बटे 100 गुना कितना 5, जो कटने वाला था कटा दिए। इस कंडीशन से भी मेरा क्या हो गया 20% हो गया। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अब आपको हम सिखाएंगे इसी प्रश्न को हम सेकंडों में कैसे बनाएंगे। बस ध्यान केवल ये रखना है ये क्या कह रहा है और कैसे हम बनाएंगे। तो हम सिखाते हैं ट्रिक से कैसे सेकंडों में बनाएंगे। केवल साधारण ब्याज को पकड़ना है और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या बोला, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, एक राशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। इसका मतलब मिश्र धन दिया हुआ था क्या 2 गुनी। यदि मिश्र धन हमको दिया हुआ रहे, क्या बोला मिश्र धन जो है जितना अमाउंट था 2 गुनी, तो आपको करना कुछ नहीं है, इसके लिए हम ब्याज निकालेंगे। ब्याज कैसे निकलेगा, तो बोला जितना गुना हो जाए उसमें 1 कम कर दीजिए। 2 गुनी और 1 कम करके कितना 1 लिख दिए, और 100 से दर निकालने के लिए गुना कर दीजिए, बटे टाइम जो दिया हुआ कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो क्या क्या काम किए, जितना गुना हो, यदि 5 गुना होगा यहाँ 4 लिखेंगे। क्या ट्रिक हुआ मेरा, n-1 इंटू 100 बटे क्या टाइम। इसी सूत्र से हम बनाएंगे क्या क्या, जितना गुनी हो उतना -1 गुना 100 बटे टाइम कर देंगे। मेरा क्या निकल जाएगा रेट, दर निकल जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन में समय बोलता निकालने के लिए और दर दिया हुआ रहता तो उसमें भी जितना गुना हो उसमें 1 कम करके 100 गुना कर देंगे, और दूसरे चीज से क्या करेंगे, यदि समय दिया हुआ रहेगा समय से भाग, दर दिया हुआ रहेगा दर से भाग, और मेरा आंसर हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर सभी सवाल बन जाएगा। तो क्या क्या काम किए, जितना गुना कहे इसका मतलब मिश्रधन दिया हुआ है उतना में 1 कम किए, गुना 100 बटा समय दिया हुआ था, समय से भाग कर दिए और मेरा आंसर हो गया।
नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है हमारा, कोई धन साधारण ब्याज के 20 वर्षों में तिगुना हो जाता है। हमने क्या सिखाया था? तिगुना मतलब एक कम करके 2 गुना 100/20 वर्ष, कितना? 20% हो गया मेरा आंसर। क्या क्या कम किए? बोला जितना गुना रहे उससे एक कम करके लिख देंगे, गुना 100/20 और मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, पता भी नहीं चलेगा और सब सवाल मेरा बनते चलेगा। तीसरा सवाल, क्वेश्चन है कोई राशि 8 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर निकालिए। 4 गुनी मतलब कितना? 3 लिखेंगे, गुना 100 बटे मेरा 8 वर्ष था बटे 8, 2 चौके 8, 25 चौके 100, कितना? 75/2। किस ऑप्शन में था? सी ऑप्शन में था। सी मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, आगे सवाल है हमारा, कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या है? 3 गुना हो रहा है, कितना लिखेंगे? 2 गुना 100 बटे 10 वर्ष था बटे 10, 10 10 100, कितना? 20% हो गया मेरा क्या? आंसर। आगे हम चलते हैं 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल भी सेम है। क्वेश्चन बोला कोई राशि 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो रहा है तो 2 गुना 100 बटा कितना? 12 वर्ष, 2 छके 12, 3 दूनी 6, 50, कितना हो गया? 50/3। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। यदि बाय प्रोसेस हम करते तो काफी लंबा हो जाता। हमें क्या पकड़ना है? केवल ब्याज पकड़ना है। ब्याज कितना हो रहा है? जब 3 गुना हो रहा था मिश्र धन तो ब्याज कितना? 2 गुना एक्स्ट्रा हो रहा है। इसका मतलब x यदि अमाउंट था ये 3x हो रहा था, इसका मतलब ब्याज मेरा कितना? 2x। इसका मतलब 1 रुपया था ये 3 रुपया हो जा रहा था। तो जो भी ब्याज हम निकालेंगे, यही फंडा है, ब्याज 2 गुना 100 बटा क्या? 12 और मेरा आंसर क्या होगा? हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 6 की ओर। छठा सवाल है हमारा, कोई राशि 5% वार्षिक दर से 2 गुनी हो जाती है। क्या बोला? 5% से 2 गुनी, 2 गुना करना है। इसका मतलब जब 2 गुना मिश्र धन हो जाएगा तो 1 हो गया ब्याज, 1 गुना 100 बटे 5%, 20 पंचे कितना? 100 हो गया मेरा क्या? आंसर। 7वां सवाल, 7वां सवाल है हमारा, कोई राशि 15% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 11 गुनी हो जाती है? 11 गुनी करना है। जब 11 गुनी करने हैं तो ब्याज मेरा कितना? 10 गुना होगा। 10 गुना 100 बटे कितना? 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितना? 200/3। किस ऑप्शन में था? सी ऑप्शन में था। इसको हम टिक किए और मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, 8वां सवाल है हमारा, सेम इसी ढंग से थोड़ा सा चेंजिंग है। बोला 4 वर्ष में क्या होना चाहिए? बोला स्वयं का 7/4 गुना होना चाहिए। जितना गुना हो जाए उसमें 1 कम कर देता है तो 7/4 में 1 घटा दिए, 100 से गुना करके जो भी टाइम था उससे क्या कर दिए? भाग दे दिए। क्या मिला? इसको यदि लघुत्तम लेंगे तो मेरा 3/4 गुना 100 बटा कितना? 4, 25 चौके 100, कितना आ गया? 25 तिया 75/4। जिस ऑप्शन में था वही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। कितने समय में किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उस राशि का 0.125 हो जाएगा? क्या बोला? साधारण ब्याज जो है वो राशि का मतलब जितना अमाउंट होगा इसका 0.125 हो जाएगा। और रेट जो हमारा था 10% था। अब बोला टाइम क्या होगा? निकालिए। तो क्या करेंगे? यदि हम बाय प्रोसेस बनाएंगे तो काफी लंबा होगा, लेकिन हमने सिखाया था यदि गुनी वाला सवाल हो, मतलब कि इतना गुना हो जा रहा है, तो इसमें 2 कंडीशन था। यदि मिश्र धन मतलब कि कोई अमाउंट है, यदि डायरेक्ट दिया हुआ है कि 10 गुना हो जाए, इसका मतलब मिश्र धन यदि 10 गुना हो रहा है तो मेरा ब्याज कितना था? 9 गुना 100 बटे जो टाइम रहता था उससे भाग देते थे और मेरा आंसर
हो जाता था। लेकिन अब क्या करें, इसके लिए हम पहले ब्याज निकालते थे, जो भी ब्याज निकलता था उसको 100 से गुना करते थे और मेरा बन जाता था। अब ये जो ब्याज मेरा दिया हुआ है साधारण राशि का, इसमें यदि हम एक घटा देंगे तो मेरा गलत हो जाएगा। हमें इस पॉइंट को ध्यान रखना है। क्या? सिंपल इंटरेस्ट जो भी होगा 0.125 जितना गुना हो रहा है उतना गुना 100/10, इसको हम सॉल्व करेंगे। कितना? 1000 ना, ये 2 बार में कट गया, ये भी कट गया, और क्या बच गया? 125 बाई कितना? 100। इसको यदि हम भाग देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? ये मेरा आ जाएगा 1.25 हम करेंगे 1/1 कितना लिख सकते हैं? 1.1/4 वर्ष, और मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। 10वां सवाल भी सिंपल है, दोनों में 2 अंतर है। यदि साधारण ब्याज का बात होगा कि मूलधन का कितना अमाउंट है, एक चीज और हम ध्यान में रख सकते हैं, इससे भी हम बना सकते हैं। क्या? सिंपल इंटरेस्ट बाय पी इक्वल टू, सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या सिखाए थे? RT% और P 100% था। इस चीज से भी मेरा सवाल बनते चलेगा, इसको भी हम ध्यान में रखते चलेंगे और मेरा सवाल बनते चलेगा। 10वां सवाल हमारा, किसी राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से दोगुना होने में कितना समय लगेगा? क्या करना है? दोगुना करना। जो अमाउंट था साधारण ब्याज की दर से है, लेकिन अमाउंट क्या होना चाहिए? दोगुना होना चाहिए। इसका मतलब ये मिश्रधन दिया हुआ, हम क्या बोल रहे थे? जितना गुना हो उसमें 1 कम करेंगे और 100 से गुना करेंगे, और क्या करेंगे? जो मेरा चीज दिया हुआ है उससे हम भाग देंगे। 10% था, यहाँ दर यदि देंगे तो समय मेरा निकल जाएगा। कितना साल? 10 साल या 10 वर्ष। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। हम चलते हैं 11वें सवाल की ओर। 11वां सवाल है हमारा, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। क्या? तो 11 सवाल है हमारा, कितने समय में 8% वार्षिक दर की दर से साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का क्या है? 2/5 गुना है। अब हम सिखाए हुए थे, यदि मूलधन का हो साधारण ब्याज का बात तो क्या करेंगे? जो अमाउंट मूलधन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब साधारण ब्याज का मान दिया हुआ है, इसमें हम नहीं घटाएंगे। यदि मूलधन का चर्चा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? 1 घटाएंगे, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 2/5 गुना 100 आगे हमारा क्या दिया हुआ था? आगे मेरा टाइम दिया हुआ था। क्या? परसेंटेज दिया हुआ 8% दर, तो हमको बोला था टाइम निकालिए। टाइम हम निकाल देंगे कितना बार में? 20×5 100, कितना हो गया? 20 दूनी 40, यहाँ 8, कितना बार में? 5। इसका मतलब 5 ईयर। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसको हम यदि बाय प्रोसेस बनाते तो भी बन सकता था। बाय प्रोसेस के लिए काफी लंबा, काफी मेहनत करना पड़ता। क्या क्या करते? मानते कि बोला मूलधन, तो मूलधन हम मानते x, फिर बोला सिंपल इंटरेस्ट जो है वो मूलधन का 2/5 गुना है, इसका मतलब 2/5 है। उसके बाद बोला r जो है ये 8% है, तो बोला टाइम क्या कीजिए? निकालिए। तो हम टाइम के लिए हम सूत्र पढ़े थे। क्या? सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 मूलधन गुना दर। सिंपल इंटरेस्ट कितना? 2/5x गुना 100/x गुना रेट कितना? 8। ये कट गया, 20×5 100, 20 दूनी 40, 8 से बार कट गया, कितना? 5 वर्ष। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। यदि ये भी पसंद नहीं है तो आप इधर से भी बना सकते थे। सिंपल इंटरेस्ट ये 2/5 था, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट यदि 2 भाग होगा तो मेरा पी कितना? 5 भाग था। 2/5 इक्वल टू आर का मान 8 गुना टी का मान नहीं मालूम, बटे कितना? 100। 2 चौके 8, कितना? 25 चौके 100, 5 25, तो टी का मान कितना? 5-7। तीनों तरीका में आपको जो सबसे अच्छा, जो सबसे सुटेबल लगे उस ढंग से आप बनाए, सब तरीका से बनेगा। 12वां सवाल काफी अच्छा सवाल है। सवाल है हमारा 50/3% के हिसाब से बोला जितना धनराशि होता है, जितना पी का मान उतना किसका मान? सिंपल इंटरेस्ट का मान होता है।
तो बोला कितना टाइम लगेगा, इसको क्या कीजिए निकालिए। हमने सिखाया था इसके पहले सिंपल इंटरेस्ट बाय पी इक्वल टू RT% बटे कितना 100। इस तरीका से भी आप बना सकते हैं। दूसरा ये भी होगा, इसका मतलब इसका यदि x मान है तो सिंपल इंटरेस्ट का भी मान कितना x बोला था। टाइम निकालिए तो टाइम क्या साधारण ब्याज x गुना साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना क्या दर x कट गया, ये ऊपर चला गया कितना 100 गुना 3 बटे कितना 50 कितना 6 वर्ष। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। यदि आप दूसरे तरीका से बना सकते हैं इसमें भी हम रखेंगे और आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 13 आपके होमवर्क के लिए, 14 आपके होमवर्क के लिए, 15 में थोड़ा सा चेंजिंग है। पहले बाय प्रोसेस हम सिखाते हैं, उसके बाद आपको सेकेंडों में कैसे बनाएंगे उन्हें हम बताएंगे। क्वेश्चन है किसी धनराशि किसी वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन का सिंपल इंटरेस्ट जो है ये बोला मूलधन का 25 बटा कितना है 16 गुना है। आगे क्वेश्चन बोला यदि रेट और टाइम का मान यदि सेम हो तो क्या निकालिए, तो बोला ब्याज की दर क्या होगी। तो हम क्या क्या करेंगे उस चीज को हम देखते हैं। वेरी सिंपल, काफी आसान तरीके से हम बनाएंगे। सबसे पहले बाय प्रोसेस सिखाते हैं। बोला जितना भी सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन का क्या है 25 बटे 6 गुना है। ऐसा हम करते हैं, मूलधन को यदि x मान लेते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना 25 बटे 16। और हम सूत्र पढ़े हुए थे, यदि समय का होगा तो ब्याज मेरा क्या था, ब्याज मेरा था 25 बटे 16। ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना बोला टाइम का मान बोला जितना रेट है टाइम है दोनों क्या है सेम है, तो दोनों को सेम कर दिए। x कट रहा था और कटेगा r गुना r कितना r²। इधर मेरा हो गया 2500 बटे 16। r का मान कितना 2500 बटे 16 का, इसका हो गया 50, इसका वर्गमूल 4 तो कितना 12 चौके 48 कटेगा, कटाएंगे 25 दूनी 50 2 दूनी 4 कितना 12.5%। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन परीक्षा में इतना वक्त आपको नहीं मिलेगा। क्या क्या काम किए, बोला था कि मूलधन दिया हुआ नहीं था लेकिन कंडीशन बोला साधारण ब्याज जो है मूलधन का 25 बटे 16 गुना है। हम मूलधन x मान लिए, मेरा साधारण ब्याज कितना 25 बटे 16। आगे कंडीशन बोला जो रेट का मान होगा और टाइम का मान दोनों क्या होगा सेम होगा, तो रेट का मान r टाइम का भी मान r लिख दिए। और दर हम जानते हैं क्या ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, सबका मान सेट कर दिए और मेरा आंसर हो गया। अब दूसरे तरीके से इस ढंग से भी बना सकते थे। सिंपल इंटरेस्ट हम बटे P इक्वल टू कितना RT बटे कितना 100। सिंपल इंटरेस्ट बटे P, इसका मतलब इससे क्या मिला 25 बटे 16। यदि सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुना इतना है, यदि मूलधन को इधर यदि हम भेज देते हैं तो क्या मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट बटे P प्रिंसिपल, इसका मान हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 25 बटे 16 इक्वल टू R गुना इसका मान भी क्या था सेम था, तो r² का मान हमको मिला 2500 बटे 16, तो R का मान कितना 12.5%। आप इधर से भी बना सकते हैं लेकिन इसमें भी गुजारा होने वाला आपका नहीं है। हम अब सिखाते हैं कि कंडीशन यदि रहे कि साधारण ब्याज मूलधन का इतना गुना हो और यदि दर और समय का मान बराबर हो तो आप क्या कीजिएगा जो कि सेकेंडों में आप बन सकता है, उस चीज को हम सिखाते हैं। बोला करना यह है कि जो भी मान दिया हुआ है उसको केवल मान को रख देना है 25 बटे 16, 100 से गुना करके उसको क्या करना है रूट के अंदर डाल देना है। जो भी होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्या हमको मिला 2500 बटे 16, इसका वर्गमूल 50 और इसका वर्गमूल 4 2 दूनी 4 25 दूनी कितना 12.5%। यदि टाइम भी पूछेगा मेरा 12.5 और दर भी पूछेगा तो कितना 12.5 है ना सेकेंडों में बनने वाला सवाल।
लेकिन ये नियम कहाँ लागू करेंगे, जब हमें क्वेश्चन दिया हुआ रहे कि साधारण ब्याज जो है मूलधन का इतना गुना है, ये जितना गुना हो, और दूसरा कंडीशन है कि टाइम और रेट जो है ये दोनों का मान क्या हो, सेम हो, तो हम जो ये मान दिया हुआ रहेगा उसको रखेंगे, गुना 100 रूट के अंदर डाल देंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह के कुछ और सवाल से आपको मुलाकात कराते हैं। 16 सवाल है हमारा, कोई अमाउंट है वह साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। क्या बोला, पी जो है सिंपल इंटरेस्ट क्या है, पी का 1/4 है। आगे क्वेश्चन है, बोला टाइम जो है 5 वर्ष है। आगे बोला रेट क्या होगा निकालिए। क्या इसमें दोनों बराबर है, नहीं है। इसके पीछे हम शुरू से ही सिखाए हैं क्या, यदि साधारण ब्याज पी के फॉर्म में रहे, साधारण ब्याज का मान मूलधन के साथ अटैच रहे, तो उसको लिखेंगे 100 से गुना बटे क्या करेंगे टाइम। यदि ये मूलधन का चर्चा नहीं हो तो एक घटाना है, तब 100 से गुना करना। यदि इसका चर्चा नहीं हो, यदि मूलधन का चर्चा हो, तो डायरेक्ट साधारण ब्याज का फॉर्म कितना गुना था उसको लिखेंगे, गुना 100 कटाएंगे। 25 चौके 100, 5 कितना 5% हो गया मेरा आंसर। बना सेकंडों में। अगला सवाल है हमारा, सेम इसी ढंग का सवाल है। बोला कि 9/25 गुना है, तो 9/25 गुना क्या 100 बटे कितना साल, 6 साल। 25 चौके 100 क्या हो गया, 9 चौके 36 बटे 6 कितना 6। क्या किस ऑप्शन में था मेरा 6, जिस ऑप्शन में था 6% फर्स्ट ऑप्शन में था, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। 10 से 15 सेकंड के अंदर आप बना सकते हैं सवालों। 18 हमारा सवाल, बोला साधारण ब्याज उस राशि का 3/8 है। जब साधारण ब्याज के साथ हो तो साधारण ब्याज 3/8 गुना 100 बटे जो मटेरियल दिया हुआ है, बोला 6.1/4। इसको सॉल्व करेंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे सवाल है, किसी निश्चित राशि पर बोला 16/25 गुना है, और आगे कंडीशन बोला कि ब्याज और दर जो है क्या है, सेम है। हमने सिखाया था यदि राशि का बोला 16/25 है, बोले थे 100 से गुना करके रूट के अंदर डाल देंगे, जो भी होगा मेरा आंसर 25 चौके 100 कितना 16 की 64। इसका मतलब क्या 8। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ये कंडीशन कहाँ लागू होगा, जब ब्याज का दर और वो दोनों क्या हो सेम हो, तो उस कंडीशन में ही लागू करेंगे और मेरा आंसर हो जाएगा 64 वर्गमूल इसका कितना 8। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया 8%। यदि टाइम पूछता तो 8 वर्ष हो जाता। 20 सवाल है हमारा, सेम इसी ढंग का है। क्या बोला, बोला 1/9 गुना है, तो 1/9 को लिख देंगे गुना 100 और रूट के अंदर डाल देंगे। यही मेरा जो भी होगा 100/9, 100 का वर्गमूल 10 और 3 का वर्गमूल कितना 3.1/3। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। 21 बोला साधारण ब्याज मूलधन का 0.36 बटे कितना गुना है 4 गुना है, और बोला दर और समय का मान क्या है सेम है। हमने सिखाया था जितना गुना हो साधारण ब्याज मूलधन का उस मान को रखेंगे 100 से गुना करके उसको रूट के अंदर क्या करेंगे डाल देंगे। दशमलव गुणा साफ हो गया। 9 चौके 36, 9 वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना 3 हो गया मेरा आंसर। बना सेकंडों में। आगे सवाल 22वां सवाल है हमारा, बोला कि मूलधन का 64/81 गुना है। इससे घबराना नहीं है, ये नहीं बटा वाला हो गया तो बनेगा नहीं। आगे बोला यदि दर और समय का मान सेम हो, यदि सेम हो तो जितना गुना हो मूलधन का उसका मान रख देंगे गुना 100 और रूट के अंदर डाल देंगे। इसका वर्गमूल 8, इसका वर्गमूल 9, इसका वर्गमूल कितना 10। 10 8 80/9 जो भी हुआ और वो मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। 23वां सवाल,
बोला किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 49% है, 49% है, तो बोला कि रेट का मान या टाइम का मान क्या कीजिए, निकालिए। तो हमने सिखाया था 49%, जो भी चीज रहे उस मान को रखेंगे प्रतिशत, मतलब नीचे 100 और गुना क्या 100 से गुना करके इसको रूट के अंदर डाल देंगे। ये कटने वाला कट गया, इसका वर्गमूल कितना 7। यदि दर पूछेगा तो 7%, समय पूछेगा तो 7 वर्ष, समय पूछ रहा है तो 7 वर्ष मेरा आंसर हो गया। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। आप आराम से बना सकते हैं, आपके होमवर्क के लिए रहा। देखिए 32 सेम सवाल है, फिर भी बताते हैं। ऐसा 1-2 सवाल और है, उन्हें हम पुनरावृत्ति कराते हैं। 32 हमारा सवाल था, साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 भाग है, दर और समय का मान क्या है, सेम है। यदि सेम है तो इसको कटाएंगे और मेरा कितना 25 का वर्गमूल कितना 5। जिस ऑप्शन में था 5%, फर्स्ट ऑप्शन में था, मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्या क्या काम किए। जो भी साधारण ब्याज मूलधन का जितना गुना हो उस मान को रखेंगे, गुना 100 रूट के अंदर डाल देंगे। किस कंडीशन में, जब दर और समय का मान क्या हो, सेम हो, तभी ये फॉलो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हम देखते हैं 33 हमारा सवाल है, एक पचमांश। किसी किसी को प्रॉब्लम होता है, पचमांश समझ में नहीं आता, उसके लिए हम बताते हैं। क्या बोला, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो है पी का 1/5 मतलब 1/5 गुना है। उसके बाद बोला टाइम जो है वो 2 वर्ष है, टाइम कितना 2 वर्ष है। तो बोला क्या निकालना है, बोला वार्षिक ब्याज की दर निकालिए। हम सिखाए हुए थे क्या, साधारण ब्याज यदि दे मूलधन का जितना गुना हो तो उतना मान लिखेंगे, गुना 100 बटे जो टाइम दिया हुआ है 20 पंचे 100, 10 दूनी 20, कितना 10%। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि हम दूसरे तरीके से बनाते तो भी घबराना नहीं था। हम सिखाए थे SI बटे क्या, P = RT बटे कितना 100। इसको यदि इधर भेजते हैं तो SI बटे P का मान हमको दिया हुआ था 1/5, 1/5 लिख दिए। R का मान था मालूम नहीं था, R गुना T का मान कितना, T का मान 2 बटे कितना 100, 20 पंचे 100, 2 10 20, R का मान कितना 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। आप इसको X मान के भी बना सकते हैं, आपको जो पसंद हो, जिस ढंग से पसंद हो उस ढंग से आप बनाए, सभी तरीके से बनेंगे। 34 सवाल भी 25/16 है, इस ढंग का आपको हम सिखाए हैं। 35 भी बना सकते हैं। 36 में थोड़ा सा चेंजिंग है, 36 को हम बताते हैं। 36 सवाल हमारा है, इसमें सवाल है मिश्र धन का 2/5 गुना है, थोड़ा सा चेंजिंग है। अभी तक जो हम पढ़े थे कितना गुना हो रहा था उस चीज को हो रहा था, लेकिन बोला मिश्र धन का है, अच्छा मिश्र धन हम X मान लिए। आगे मेरा क्या था, आगे क्वेश्चन था मेरा कि मिश्र धन का 2/5 सिंपल इंटरेस्ट जो है ये मिश्र धन का 2/5 गुना है। हम P का मान निकाल सकते हैं, मिश्र धन घटाओ साधारण ब्याज X - 2/5X, इसका मतलब 3X बटे कितना 5। अब तो हो गई कहानी, फिर सेम उसी ढंग से आप बना सकते हैं। बोला था टाइम जो है 10 वर्ष है, तो बोला क्या निकालना है, रेट निकालना है, R निकालना है। तो आप इस प्रोसेस से भी बना सकते हैं, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना क्या टाइम, 5 कट गया, x कट गया, 10 कितना 10 दूनी 20/3, इसका मतलब कितना 6.3/2/3%। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि आप डायरेक्ट इस यहाँ भी आप ट्रैक चेंज करके आप बना सकते थे, क्या साधारण ब्याज जितना गुना है मूलधन से उस फॉर्म को लिखते, गुना 100 बटे मान रखते और आपका आंसर हो जाता था। आपको जो पसंद हो उस ढंग से बनाए। 41 बीच का सवाल आपके होमवर्क है ये। बोला साधारण ब्याज 41/40 गुना हो जाता है
जितना गुना हो जाए उसमें 1 घटाएंगे और 100 से गुना करेंगे बटे जो भी टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड मेरा क्या था 1/4, ये नहीं बटे वाला आ गया बस छोड़ देंगे। इसका यदि घटाते हैं 1/40 गुना 100 बटे कितना 1/4, 10 बार में 1 कट गया कितना 10, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। क्या क्या काम किए, यदि जितना गुना हो जाए तो उसमें 1 घटाते हैं गुना 100 बटे जो यदि दर का मान दिया हुआ रहे दर, समय का मान दिया हुआ रहे समय, और सॉल्व करेंगे और मेरा आंसर हो जाएगा। हाँ, 1 घटाएंगे कहाँ नहीं, इस चीज को ध्यान रखना है। आज के इस वीडियो में हम सब सवाल में बताएं, यदि मूलधन जो है साधारण ब्याज का मान मूलधन से जितना गुना हो तो हम 1 नहीं घटाएंगे। यदि डायरेक्ट दे दे कि वह राशि इतना गुना हो जाती है तो हम 1 क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक है, काफी अच्छा सवाल है। सवाल है किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से 10 साल में मूलधन का आधा हो जाता है। क्या बोला, ब्याज जो है वो मूलधन का आधा, मूलधन x है, दिए ब्याज कितना x/2, और टाइम कितना दिया हुआ था, मेरा टाइम जो है 10 वर्ष था और रेट का मान हमारा 5% था। बोला मूलधन निकालिए, मतलब P निकालिए, इसका मतलब x का मान निकालिए। अच्छा, हम सिखाए हुए थे मूलधन बराबर क्या, मूलधन बराबर हम सिखाए थे ब्याज गुना 100 बटे समय गुना क्या दर। मूलधन मेरा कितना x बराबर x/2 गुना 100 बटे मेरा टाइम कितना 10 गुना कितना 5, ये भी कट गया 10 बचा 50, ये भी कट गया, मेरा कुछ बचा नहीं बचा। जब तक किसी का मेरा मान नहीं निकला तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे क्या, आंकड़े अपर्याप्त हैं। आंकड़े क्या हैं अपर्याप्त है, मतलब कि डी ऑप्शन मेरा हुआ। क्यों, यहाँ बोला था मूलधन का मान निकालिए और यहाँ सब कट के बराबर ही हो गया, कुछ मेरा मान नहीं निकला। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इस सीरीज का एक सवाल, अंतिम सवाल लेते हैं। उसमें कुछ है नहीं, सवाल थोड़ा सा है कि किसी छात्र को पूर्णांक में दिक्कत होता है, इसके लिए इस सवाल को भी हम लेके चल रहे हैं। 43 सवाल है हमारा, कोई राशि 4.3/4 वर्षों में क्या बोला इतना वर्षों में इतना गुनी हो जाती है। तो क्वेश्चन बोला ब्याज की दर क्या होगा, दर को क्या करना है निकालना है। जब कोई भी राशि जितनी गुनी हो जाए, ये दिया हुआ रहे तो हम क्या करते हैं, बोला कि रेट निकालिए, तो जितना गुना हो उसमें 1 कम कर देते हैं। 8 दूनी 16, 1 कितना 17/2 माइनस 1 गुना 100 बटे टाइम 4 चौके 16, 3 कितना 16, 3 19/4। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी होगा वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज का यह सीरीज कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। आपके सहयोग के लिए हम प्रयासरत हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको इस वीडियो का सभी प्रश्न समझ में आया होगा। तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, जिनसे और अन्य प्रतियोगी छात्र छात्राओं को भी फायदा मिल सके। इसके नेक्स्ट सीरीज में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।